ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूँगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। अब टॉप मोस्ट सेक्शन में क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लेयर्स काट रहे हैं। बैक से लेयर्स और फ्रंट से फेदर्स में करेंगे इस हेयर कट को। इसमें हम सबसे पहले हम इसमें कर लेते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम क्रिएट। इस सेक्शन को हम सबसे टॉप मोस्ट पे ले जाके काटते हैं इस तरह से। तो अब इससे क्या होता है, हमारे उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेयर्स हो जाते हैं। और ये इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है हमने कि जो बाल जहाँ ग्रो हो रहा है उसको हमने कहीं भी ओवर डायरेक्ट नहीं किया है। किसी सिचुएशन में आप कर सकते हैं और किसी सिचुएशन में नहीं भी कर सकते। इस सिचुएशन में नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि इनके बाल अच्छी क्वांटिटी के हैं। अगर ओवर डाइट करते तो हमारे साइड के बालों में वेट रह जाता है जिससे मूवमेंट घट जाती है। ठीक है, और अगर हम अभी जैसे मैं ओवर डाइट नहीं कर रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है, वेट रिड्यूस हो रहा है और मूवमेंट बढ़ेगी। तो मेरे को कभी या आपको हमें खुद ही डिसाइड करना होता है कि क्लाइंट के बालों में हमने मूवमेंट डालनी है कि मूवमेंट कम करनी है, या थिकनेस डालनी है कि मूवमेंट डालनी है। तो अगर आप जैसा जैसा आप इसको आप समझ पाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। पर फेदर विद लेयर्स में मैं ज़्यादातर मूवमेंट डालता हूँ, इसलिए मैं उसको उसी प्लेस पे काटता हूँ। अब ये देखिए, जैसे हम फेदर कट में अपने पीछे ए बनाते थे, हमने इसको अब ए बना लिया है पीछे। और सारे बालों को कान के ऊपर से, मैं कान के ऊपर से करना पसंद करता हूँ। तो कान के ऊपर से जाने से फायदा ये होता है कि कान हमेशा जाए वहीं रहेगा और उसके ऊपर से जाने से बाल हमारा अच्छी तरह से नाइसली कोम्ब हो जाता है। तो पीछे मैंने ए क्रिएट करा है और सारे बालों को मैंने आगे की तरफ ले लिया है। जो गाइडलाइन हमने पहले बनाई थी फेदर के लिए, अब उसी सेम गाइडलाइन पे इसको कोम्ब कर रहे हैं हम। और जो जो एक्स्ट्रा बाल निकल रहा है सिर्फ उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। ये देखिए, कान के ऊपर से लिया मैंने बाल। मैं आपको 2 बारी बताया, भाई कान के ऊपर से ही लेना है अपने बाल ताकि आपका हेयर कट एकदम सेम रहे। उसके बाद यहाँ से हाफ सेक्शन लेना है साइड का। और आपके ए से भी हमने बाल निकालने हैं थोड़े से। ये देखिए, मैंने ए से थोड़े बाल ले लिए। इसको मैं फेदर के अंदर ही कंटिन्यू करके कट करूंगा। वो क्योंकि हमारा फेदर कट जो है फ्रंट से शॉर्टर और बैक से लॉन्गर रहता है। तो मेरी फिंगर को आप देख लीजिए किस तरह से रखा है मैंने, ताकि मेरी फ्रंट से बाल छोटा रह जाए और बैक से बाल लंबा रह जाए। तो अब ये मेरा वन साइड का हेयर कट जो है ब्लेंड हो गया है। अब मैं चलता हूँ दूसरी साइड। आप जो अगर आप उधर नहीं देख पाए तो आप उसको यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, जो मेरा सेक्शन है